नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक बहुत ही खास पल में और इसे समझेंगे खुद नेल्सन मंडेला के शब्दों से। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें उस एक दिन की कहानी बताती है जिसने दक्षिण अफ्रीका का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में है रंग भेद की क्रूर व्यवस्था। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसने दशकों तक साउथ अफ्रीका में लोगों को सिर्फ उनकी स्किन के कलर के आधार पर बांटा और उन पर जुल्म किया। और इस लड़ाई की कीमत जरा सोचिए। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजार दिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त त्याग और बलिदान का प्रतीक है जो इस आजादी के लिए दिया गया है कि ये आजादी ये मिली किससे थी, वो दुनिया कैसी थी। ये उत्पीड़न की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे मंडेला ने खुद एक असाधारण मानवीय आपदा कहा था, और ये दशकों तक चली। मंडेला के खुद के शब्द बताते हैं कि ये सिस्टम कितना भयानक था। 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा ढांचा बनाया गया जो नस्लीय भेदभाव पर टिका था और जिसने दुनिया के सबसे बेरहम समाजों में से एक को जन्म दिया। वो दिन आया 10 मई 1994। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए दौर की सुबह थी। ये उस बदलाव का जश्न था जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों से हो रहा था। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी थी। सोचिए, प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे। ये दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल जमावड़ा था। और ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। वही यूनियन बिल्डिंग्स जो दशकों से गोरे लोगों के दबदबे का सेंटर रही थी, आज अलग अलग रंगों और देशों के लोगों की एक इंद्रधनुषी सभा की गवाह बन रही थी। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला के शब्द गूंजे, आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने इस दिन को सच बनाया था। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक वादा था, अपने देश और पूरी दुनिया से एक मजबूत वादा कि जुल्म का वो काला अध्याय अब हमेशा के लिए। लेकिन जश्न के इस माहौल में भी मंडेला एक बहुत जरूरी बात नहीं भूले, वो भारी कीमत जो इस आजादी के लिए चुकाई गई थी। ये उन अनगिनत देशभक्तों के बलिदान को याद करने का भी पल था। पता है, मंडेला ने इस जीत का क्रेडिट कभी खुद को नहीं दिया। उनका मानना था कि वो तो बस उन सभी देशभक्तों के संघर्ष की एक कड़ी है जो उनसे पहले इस रास्ते पर चले और अपनी कुर्बानी दी। वो एक बहुत लंबी और महान विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। और ये हैं उन देशभक्तों में से कुछ चेहरे, ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसिलू। मंडेला उन्हें जबरदस्त हिम्मत, समझदारी और दरियादिली वाले लोगों के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को एक शक्ल दी। और सिर्फ यही नहीं, यूसुफ डड्डू जैसे न जाने कितने ही लोग थे। ये आंदोलन किसी एक इंसान का नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों का था जिनके बेहिसाब बलिदानों ने इस दिन को मुमकिन बनाया था। यहाँ मंडेला एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उनका मानना था कि रंग भेद की ज्यादती और जुल्म ने ही अनजाने में ऐसे महान चरित्र वाले लीडर्स को जन्म दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत ज्यादा दबाव में कोयला हीरे में बदल जाता है। ने मंडेला को साहस यानी हिम्मत का असली मतलब भी सिखाया। और ये परिभाषा उन्हें किसी किताब में नहीं मिली, बल्कि अपने साथियों के अटूट हौसले को देखकर मिली। उनके लिए साहस का मतलब ये नहीं था कि डर ही न लगे, नहीं, साहस का असली मतलब था डर पर काबू पाना। बहादुर इंसान वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर महसूस करने के बावजूद उसका सामना करता है और उसे जीत लेता है और उसे पा लेता है। और ये यकीन, ये विश्वास जेल के सबसे मुश्किल दिनों में भी बना रहा। मंडेला याद करते हैं कि कैसे कभी कभी सबसे क्रूर जेल गार्ड्स में भी उन्हें इंसानियत की एक झलक दिख जाती थी। और ये इस बात का सबूत था कि इंसान की अच्छाई को शायद दबाया जा सकता है, पर कभी पूरी तरह। मंडेला की अपनी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब उनके लिए आज़ादी के मायने कैसे बदलते गए। ये एक निजी ख्वाहिश से शुरू होकर पूरे समाज की मुक्ति का एक मिशन बन गया। देखिए, बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था? बस खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना। एक स्टूडेंट के तौर पर आज़ादी का मतलब था कि रात में बाहर रह सकें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लोगों से तो उनकी बेसिक आज़ादी भी छीन ली गई है, तो उनकी अपनी आज़ादी की भूख पूरे समाज की आज़ादी की एक बड़ी भूख बन गई।
और यहीं उन्हें वो सबसे बड़ी बात समझ में आई कि आजादी को बांटा नहीं जा सकता। जब तक उनके लोगों में से कोई एक भी जंजीरों में जकड़ा है, तब तक कोई भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। सबकी आजादी एक दूसरे। उनकी सोच का जो सबसे गहरा सबक है वो शायद यही है कि आजादी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन पर जुल्म हुआ है। सच्ची आजादी के लिए जुल्म करने वाले को भी आजाद करना जरूरी है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मंडेला का मानना था कि जो किसी दूसरे की आजादी छीनता है वो असल में खुद भी आजाद नहीं है, वो नफरत और तंग सोच का कैदी है। इस तरह जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो देते हैं। तो आखिर में मंडेला की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ने तक है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जीने में है जो दूसरों की आजादी का भी सम्मान करे और उसे बढ़ाए? सबके लिए आजाद होने का असली मतलब क्या है?